कोरोशन आज का टॉपिक है बच्चों, और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों। ध्यान देंगे आसानी से समझ में आएगा। कहाँ ध्यान देंगे? बोर्ड पर, है ना। बोर्ड पर 5 मिनट से 10 मिनट के बीच आप देखते रहिए, 100% आपको समझ में आ जाएगा। और ऐसा समझ में आएगा बच्चों की लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे, हमेशा वही याद रहेगा, है ना। तो बच्चों लिखा जाए कोरोशन। इसको हिंदी में कहते हैं संक्षारण। कहता है बहुत सारे मेटल यानी धातु ऐसे हैं जिनको फ्री छोड़ देने के बाद, खुली हवा में, बारिश, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सभी के संपर्क में रहने पे वो धातु जो होता है धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। यानी क्षीण हो जाता है, उसका परत जो है धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और वो नष्ट हो जाता है। इसी को बच्चों हम लोग कहते हैं कोरोशन। अब एग्जाम्पल के लिए हम लोग आयरन को ले लेते हैं, यानी रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, है ना, जस्ती। यहां लिखेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। कहता है रोस्टिंग ऑफ आयरन में क्या है कि जैसे मान लिया लोहा का एक छड़ ले लेते हैं, है ये बच्चों आपका आयरन है ना। और आयरन को मॉइस्चर में छोड़ देते हैं, यानी इसके लेयर पर वाटर मॉलिक्यूल्स गिरेगा, है ना, इसके लेयर पर। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है जो कि ये भी प्रभावित करेगा, ऑक्सीजन गैस होता है ये भी प्रभावित करेगा। ये दोनों क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स में आकर के क्या होगा, डिजोल्व होगा। तो पहले हम लोग लिखते हैं O2 प्लस CO2। ये क्या होगा बच्चों, डिजोल्व होगा। किस में डिजोल्व होगा? वाटर में, है ना। चलिए पहला पॉइंट हो गया। अब कहता है कैसे डिजोल्व होगा, तो वाटर को सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में लाते हैं, तो ये मिल करके H2CO3 कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। और कार्बोनिक एसिड क्या है, इसका अगर डिसोसिएशन होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा, डिसोसिएशन होगा 2H प्लस और CO3 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां तक तो आप समझ गए। ये जितना भी हो रहा है सरफेस ऑन द आयरन, है ना। अब बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा कि आयरन के सरफेस पर यानी कुछ पार्ट पर आयरन एटम जो है इसके संपर्क में आएगा, है ना, उसका क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा, यानी ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन किस इलेक्ट्रोड पर होता है, एनोड पर। तो यहां लिखते हैं एट एनोड, एनोड यानी आयरन है, Fe है, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को। और जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है उसका ऑक्सीडेशन कहलाता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसका रिडक्शन कहलाता है। कई इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है ना। अब यहां मान लिया 2 एटम है आयरन का, यहां 2 कर दीजिए, यहां 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन। अब कहता है ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन भी होगा, तभी तो रिडॉक्स रिएक्शन बनेगा, है ना। तो यहां लिखते हैं एट कैथोड। और कैथोड पर क्या होता है बच्चों, रिडक्शन होगा, यानी O2 प्लस H आयन ये दोनों मिल जाता है तो बना देता है H2O, वाटर मॉलिक्यूल्स। और वाटर मॉलिक्यूल्स को बैलेंस करना है तो 2 ऑक्सीजन है, इधर 1 है, 2 कर दिए। और यहाँ 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन कर दिए। अब चार्ज को बैलेंस, 4 को प्लस है तो बैलेंस करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिए, है ना। और दोनों हाफ रिएक्शन है, और इसको फुल रिएक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों को कंबाइंड करेंगे, तभी ने सेल रिएक्शन बनेगा,
है ना। अब इसको कंप्लीट इलेक्ट्रॉन को काट दीजिए और बाकी जो है लिख दीजिए 2Fe प्लस O2 प्लस 4H पर प्लस, इधर कर दीजिए 2Fe प्लस 2H2। अब यहां देखिए आयरन आयन हो गया है ना, इसका जो है बच्चों फिर से ऑक्सीडेशन होगा, है ना, इसका फिर से ऑक्सीडेशन होगा। यहां ध्यान दीजिएगा Fe पर 2 प्लस, है ना, ए संपर्क में आ जाएगा ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के संयोग को ऑक्सीडेशन कहते हैं, है ना, प्लस वाटर में डिजोल्व करेंगे, है ना, H2O, ए बना देगा आपका Fe2O3 और बैलेंस करने के लिए H प्लस भी आएगा, है ना। अब इसको बैलेंस करने के लिए बच्चों क्या करना होगा, यहाँ कर दीजिए 2 मोलिक्यूल्स, है ना, फेरिक ऑक्साइड, 2 दूनी 4 आयरन हो गया, यहाँ 4 कर दीजिए, है ना, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है, यहाँ क्या कर देंगे 4 वाटर मोलिक्यूल्स अगर कर देते हैं तो 4 दू 6 ऑक्सीजन, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, यहाँ 8 हाइड्रोजन कर लीजिए, है ना। यहाँ जो है फेरिक ऑक्साइड है और फेरिक ऑक्साइड जो है बच्चों फिर से वाटर के संपर्क में आएगा, है ना, Fe2O3 और वाटर मोलिक्यूल्स कोई जरूरी है एक ही मोलिक्यूल्स, चूंकि मॉइस्चर है बहुत सारा वाटर मोलिक्यूल्स होगा, तो यहाँ कर देते हैं XH2 यानी हाइड्रेटेड Fe2O3 इंटू XH2O, ये जो है आपका इतना क्षीण होगा, नष्ट होगा, है ना, इस परत पर, है ना जी, सरफेस पर धीरे 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 सारा आयरन खत्म हो जाएगा, है ना। इसी को कहते हैं बच्चों कोरोशन। तो इसका डिफिनेशन पूछेगा तो डिफिनेशन लिख लीजिए, द ग्रेजुअल destruction of pure metal by the reaction of air, moisture or a chemical such as an acid on their surface is called corrosion। यही तो है बच्चों आज का टॉपिक।